हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आशा करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आईयूपीएससी नामकरण करना, यानी आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। और यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट यौगिक लिए हैं, यानी इनका हमें नाम लिखना है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि किसी भी यौगिक का आप आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार के यौगिक जो हैं इनका सभी का हम नाम लिखना सीखेंगे, है ना। तो दोस्तों, चाहे कैसा भी यौगिक आ जाए आप उसका नाम बहुत ही आसान तरीके से लिख पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के आपके यौगिक जो हैं, यानी इस तरह के जो नाम लिखने पाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको यानी इनका नाम लिखने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप चाहे किसी भी यौगिक का नाम लिखते समय, है ना, किसी भी यौगिक का नाम लिखते समय आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसमें जो क्रियात्मक समूह लगे हैं वे कौन है ना, और उनका आपको नाम कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगे हैं, जैसे यहाँ पर CH3 है, Cl है ना। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि CH3 क्या होता है, यानी इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, और Cl क्या होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर OH लगा है, ठीक है। तो ये क्या है, सभी क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो इनको आपको पता होना चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहीं पर हम सीखेंगे इनको। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं हमारे। देखिए, OH अगर लगा है तो उसको हम लिखेंगे ऑल, ठीक है। और CH3 लगा है तो उसको हम लिखेंगे मेथिल। और C2H5 है तो एथिल लिखेंगे उसको। और इसी प्रकार से Br, इसको हम ब्रोमो लिखेंगे। और Cl है तो क्लोरो, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना होता है ना, इनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक कार्बन होगा, है ना, अगर एक कार्बन होगा यानी एक कार्बन की चेन होगी तो उसको हम लिखेंगे मेथ। दो कार्बन की चेन होगी तो एथ लिखेंगे। और इसी प्रकार से तीन कार्बन होंगे तो प्रोप लिखेंगे उसे। और चार होगा तो ब्यूट। और पाँच होगा तो पेंट। छः कार्बन होंगे तो हेक्स। और सात कार्बन होंगे तो हेप्ट। और आठ कार्बन होंगे तो ऑक्ट। नौ होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक, है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध है तो इसको हम एन पढ़ेंगे, यानी नाम के लास्ट में एन लगाएंगे, है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इन लगाएंगे, इन, ठीक है। तो हम इसको यानी लिखेंगे नाम तभी समझेंगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर तीन बॉन्ड है यानी ट्रिपल बंध है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, आयन लगाएंगे। और देखिए, जो आया कहाँ से हमारा, है ना, एन इन आयन कहाँ से आया है, तो आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा एल्केन, है ना, एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में दो, है ना। और यहाँ पर क्या है, एल्कीन, इसका सूत्र होता है CnH2n, और यानी H2n होता है इसमें केवल, ठीक है। और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस का दो। तो हमारा एल्कीन से हमारा इन आया है ना, इन। और एल्काइन से हमारा आया है आइन, ये आइन है ना, लास्ट में आइन। और एल्कीन से लास्ट में इन। और एल्कीन से एन, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको यानी इनके नाम लिखना सीखेंगे। चाहे दोस्तों किसी भी प्रकार का यौगिक आ जाए आप उनका नाम लिख पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम एक एक करके क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से समझना है केवल। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहला है देखिए हमारा CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, और C ट्रिपल बॉन्ड है CH CH3, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका नाम लिखने से पहले आपको इसमें गिनती करनी होती है, यानी नंबरिंग करनी होती है। तो गिनती हम किधर से करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पास में होगा, या ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा, या क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा, यानी सबसे पहले जो पड़ेगा उसी यानी उधर से ही हम क्या करेंगे, गिनती करते हैं, है ना। तो अगर सबसे पहले हमारा डबल बॉन्ड पड़ जाता है तो हम गिनती उधर से करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड पड़ जाता है
तो गिनती उधर से ही करेंगे, है ना, यानी जो पास में होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे यानी काउंटिंग करेंगे, है ना, गिनती करेंगे। तो देखिए गिनती हम क्या करेंगे, अगर हम इधर से करेंगे गिनती तो इधर से हमारा दूर पड़ेगा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से ना करके इधर से करेंगे। ठीक है, इधर से। तो देखिए इधर से हमारा पास में पड़ रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने आपको क्या बताया, गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई क्रियात्मक समूह लगा हो, तो गिनती हम उधर से ही करते हैं, यानी जो पास में होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो देखिए हमें कार्बनों को यहाँ पर गिनना होता है ना, कितने कार्बन हैं। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पर है तो एक लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा हो गया तो दो, यहाँ पर तीसरा है तो तीन, चार, और इसी प्रकार से पाँच, छः और सात। तो इस तरह से हम आपको नंबरिंग करनी है, गिनती करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हमारा दूसरे नंबर पे लगा है आइन। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, आइन। मैंने आपको बताया था अभी, है ना, अभी क्या बताया हमने। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, आइन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आइन। अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध हैं, तीन लाइनें हैं, तो हम इसको आइन पढ़ते हैं। ठीक है, आइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे आइन। तो सबसे पहले हम इसका आइन लिखेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आइन है तो यहाँ पर लिखेंगे दो, दो और आइन। ठीक है, दो आइन, दो आइन। ठीक है, इसको हम आइन पढ़ते हैं यानी आइन लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या है, हमारा डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, तो 4 नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, 4 नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन, है ना। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको हम इन लिखते हैं, क्या, लास्ट में इन। ठीक है, इन। तो यहाँ पे लिखेंगे इन, 4 इन, 4 इन। अब देखिए अब क्या करेंगे, लास्ट में आपको क्या करना है कि जितने कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कितने हमारे 7 हैं कुल। ठीक है, वैसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो 7 के लिए क्या आता है दोस्तों, 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट। क्या आता है, हेप्ट, है ना। अगर 7 कार्बन होंगे तो हमारा हेप्ट आता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है हेप्ट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हेप्ट, हेप्ट। ठीक है, 7, तो हमारे 7 कार्बन है इसीलिए हमने लिख दिया हेप्ट, तो इसका नाम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे। तो दूसरा देखिए दोस्तों क्या है, CH3, है ना, CH3 CH2 और क्या है CH। यहाँ पर देखिए लटका हुआ क्या है, हमारा क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह है। और इसके बाद क्या है, CH2 CH3, है ना। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले गिनती करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है, जैसे हमने ऊपर वाले में किया। ठीक है, तो गिनती करेंगे, किधर से करेंगे, जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्रियात्मक समूह हो या कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिधर से पास में पड़ेगा, जिधर से पहले पड़ेगा, गिनती हम उधर से ही करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, है ना। अगर हम गिनती इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे ये पड़ेगा, CH3 3 नंबर पे। अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 तो भी 3 नंबर पे पड़ेगा। तो चाहे हम इधर से करें या इधर से करें, बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कुल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम इधर से करते तब भी 3 नंबर पे ये आता। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल। CH3 को क्या पढ़ते हैं, अगर कहीं पे क्रियात्मक समूह आ जाए CH3 तो इसको हम पढ़ते हैं मेथिल। क्या पढ़ते हैं, मेथिल, है ना। अभी आपको मैंने बताया इसका नाम क्या है, मेथिल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेथिल। तो मेथिल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, है ना, 3 और मेथिल। ठीक है, मेथिल, तो इसको हम मेथिल लिखते हैं CH3 को। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने कार्बन है उसके हिसाब से उसका नाम लिख देंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 ना, कुल 5 है। तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 के लिए लिखते हैं हम क्या, पेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन 5 होंगे तो पेंट लिखेंगे, है ना, पेंट। अब देखिए दोस्तों पेंट लिखेंगे यहाँ पर हम, पेंट, पेंट, है ना। और सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध है। तो देखिए दोस्तों एकल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, है ना, लास्ट में एन,
एन जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एन जोड़ेंगे, तो इसकी यानी ए की पाई यहाँ पर लग जाएगी ए और ना एन, है ना। पेंट तो कि 5 के लिए हो गया पेंट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, है ना। तो ए की पाई यहाँ पर लग गई, टापे ए की पाई टे और ना टेन, है ना, ब्यूट पेंटेन, है ना। तो हमारा हो गया पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, है ना। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है, 3 मेथिल, 3 मेथिल और पेंट, पेंट प्लस एन, है ना। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, है ना, पेंट और प्लस एन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ऐसा ना करके हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया, ठीक है, जिससे ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा करेंगे, ठीक है। तो तीसरा देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसमें अब की बार 2 क्रियात्मक समूह लगे हैं, ठीक है, 2। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, गिनती करते हैं। किधर से करते हैं, जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है, ठीक है। तो गिनती हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से हमारा पास में पड़ रहा है, और इधर से गिनती करेंगे तो ये हमारा दूर पड़ रहा है, 3 नंबर पे क्लोरीन यानी क्लोरो, ठीक है। इसको हम क्लोरो पढ़ते हैं। तो इधर से हम गिनती करेंगे, ठीक है। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5, है ना। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब देखिए कार्बनों की संख्या 5 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, CH3 को मेथिल, है ना। अभी आपको मैंने बताया ऊपर, CH3 को मेथिल लिखते हैं, है ना, मेथिल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेथिल, है ना। कितने नंबर पे मेथिल है, 2 नंबर पे मेथिल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और मेथिल, 2 पे हमारा मेथिल लगा है। इसके बाद 3 नंबर पे हमारा क्लोरो, इसको हम पढ़ते हैं क्लोरो, है ना। Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। अभी हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर क्या है, Cl, है ना, Cl को हम क्लोरो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। तो कितने नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। तो 3 क्लोरो हो गया। अब देखिए कार्बन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट, पेंट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, एन जोड़ देते हैं लास्ट में, है ना, एन। तो जैसे हमने ऊपर किया, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2 मिथिल 3 क्लोरो पेंटेन, है ना। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, चौथा करेंगे हम। तो चौथा क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए चौथा है हमारा CH3, है ना, CH3, और क्या है, यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर की CH3 है, और इसके नीचे क्या है, Br लगा है ना, ब्रोमो इसको पढ़ते हैं। और ये क्या है, CH और क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CH2 CH3। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। किधर से करेंगे गिनती, जिधर से हमारा ये पास में पड़ेगा क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह हमारा किधर से पास में पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, ठीक है, ना कि इधर से। इधर से हमारा दूर पड़ेगा, देखिए 1 2 3, 3 पे पड़ेगा ये, और इधर से दूसरे नंबर पे पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यानी 1 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल, ठीक है। CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, और CH3 को मेथिल पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों। और यहाँ पर Br है ना, CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, और Br यानी ब्रोमो इसको पढ़ते हैं, Br को, Cl को क्लोरो पढ़ते हैं, C2H5 को एथिल पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको OH को ऑल, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे इसका। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथिल हमारा, मेथिल दूसरे नंबर पे है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 मेथिल हैं, ठीक है, CH3 यानी 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 2 मेथिल, ठीक है। देखिए 2 यानी यहाँ पर 2 बार है, CH3 यहाँ पर लिखेंगे 2 2, और देखिए दोस्तों 2 बार है ना, CH3 2 बार है, तो 2 के लिए हम लिखते हैं डाई। क्या लिखते हैं, डाई। जब कोई चीज़ यानी 2 बार आती है तो उसको डाई लिखते हैं, 3 बार आएगी तो ट्राई लिखेंगे, और 4 बार आएगी तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा, है ना। और 5 बार यानी 5 होगा तो पेंटा, और 6 होगा तो हेक्सा। क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए अगर 5 बार होगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 बार होगा तो हेक्सा, हेक्सा,
ठीक है, हेक्सा। तो मैंने आपको केवल समझाया यहाँ पर, है ना। अगर 2 बार आएगा तो डाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार है हमारा CH3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई, डाई। और क्या है, मेथिल, तो मेथिल लिखेंगे, डाई मेथिल, ठीक है। सॉरी, मेथिल है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेथिल है, ठीक है, मेथिल। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2,2 है ना, 2 पे क्या है, 2 बार है मेथिल, डाई मेथिल हो गया। अब 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4 नंबर पे क्लोरो है, उसको क्लोरो लिखेंगे, 4 क्लोरो, है ना। इस तरह से आपको बहुत ही सिंपल होता है। तो ये क्या है, 2,2 डाई मेथिल, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ठीक है। ये आपको इस तरह से कर लेना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया क्लोरो, यानी अभी हम क्या करेंगे, ये कार्बन लिखेंगे, ठीक है, क्लोरो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या करते हैं, हेक्स, क्या लगाते हैं दोस्तों, जब 6 कार्बन होते हैं हमारे तो हेक्स लगाते हैं, हेक्स, है ना, हेक्स। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हेक्स हमारा हो गया हेक्स, ठीक है। और सभी के बीच में है क्या, सिंगल बॉन्ड, तो इसका एन हो जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है, हेक्स एन, हेक्स एन, है ना। तो 2,2 डाई मेथिल, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, हेक्सेन, 6 के लिए आता है हेक्स। और सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेक्स एन, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 5वां करेंगे लास्ट में, ठीक है, जो हमारा लास्ट है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो चौथा और 5वां ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा पास में पड़ेगा क्रियात्मक समूह, है ना, पास में। तो पास में किधर से पड़ेगा, इधर से, तो दूर पड़ेगा, ये क्रियात्मक समूह लगे हैं हमारे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह ये सभी। तो जिधर से पास में पड़ेगा, यानी जिधर से पहले पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से करेंगे, है ना, इधर से पास में पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या है, मेथिल लगा है हमारा 1 नंबर पे, मेथिल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, है ना, 1 नंबर पे क्या है, मेथिल, इसको मेथिल पढ़ते हैं CH3 को, तो मेथिल, 1 मेथिल, है ना, 1 मेथिल। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या है, 2 नंबर पे है C2H5, C2H5 को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल, है ना, CH3 को मेथिल, C2H5 को एथिल, है ना, OH को ऑल, ठीक है, OH को ऑल। तो 2 नंबर पे हमारा क्या है, एथिल, एथिल, तो ये हो गया एथिल, है ना, 2 एथिल। अब देखिए 2 एथिल हो गया, और ये क्या है दूसरे पर, और तीसरे नंबर पे क्या है, ये ऑल, OH को ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। तो OH को हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फिर से देखिए यहाँ पर OH को हम पढ़ेंगे ऑल, ऑल, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऑल, ऑल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3, 3 ऑल, 3 नंबर पे तो 3 ऑल। अब देखिए दोस्तों कितने कार्बन है इसके बाद, एक, यानी 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन जुड़ जाएगा, है ना, पेंट और एन, एन, है ना, यानी ये वाला एन जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो, है ना। तो ऐसा ना लिख के हम क्या करते हैं, एक ही पाई यहाँ पर लगा लेते हैं, और ना हो जाता है पेंटेन, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एन, है ना, ये वाला, यही होता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हमारा ये पूरा नाम हो गया 1 मिथिल, 2 एथिल, 3 ऑल, 3 ऑल हो गया, इसके बाद पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम IUPAC नाम लिखते हैं, है ना, चाहे कैसा भी यौगिक आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।